वेलकम टू स्टडी एग्जाम मेंटर्स। हम लोग रीड जुरिसडिक्शन के बारे में देखेंगे। रीड जुरिसडिक्शन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रीड जुरिसडिक्शन क्या है, ये कैसे सिटीजन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, और ये आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे रीड जुरिसडिक्शन इशू करते हैं। रीड जुरिसडिक्शन के 5 टाइप्स देखेंगे: हाबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेरोररी एंड को वारंटो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीट जुरिसडिक्शन क्या है। रीट जुरिसडिक्शन रिटेन ऑर्डर है जुडिशरी का बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो सिटीजन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो रीट जुरिसडिक्शन इशू होगा। हम लोग देखते हैं कि अदर पर्पस में सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, वो अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है। हम लोग देखते हैं कि रीट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है। ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जुरिसडिक्शन इशू करता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जुरिसडिक्शन इशू करता है। हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 32 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 32 में ये मेंशन्ड है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है किसी भी रीट्स एक्साइज को, जुरिसडिक्शन को। इसमें ये मेंशन्ड है कि सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट के लिए ही रीट जुरिसडिक्शन इशू कर सकता है और विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो कन्फर कर सकती है, अदर पर्पस के लिए सलाह दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को, अदर पर्पस के लिए भी। हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम लोग आर्टिकल 226 के बारे में देख लेते हैं। इसमें हाई कोर्ट रीट्स इशू करता है, फंडामेंटल राइट के लिए प्लस अदर पर्पस के लिए भी कर सकता है। ये टेरिटरी ऑफ हाई कोर्ट और आउटसाइड टेरिटरी ऑफ हाई कोर्ट भी रीट्स इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर पटना हाई कोर्ट है, उसके टेरिटरी का केस कोई इसके आउटसाइड टेरिटरी होता है, जैसे तमिलनाडु में केस होता है, तो पटना हाई कोर्ट को ये पावर है कि तमिलनाडु के टेरिटरी में केस हैंडल कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि रीट जुरिसडिक्शन 5 टाइप्स होते हैं। हाबियस कॉर्पस के बारे में देखते हैं। हाबियस कॉर्पस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, लैटिन मीनिंग इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। हाबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। हाबियस कॉर्पस तब इशू होगा जब किसी इंडियन सिटीजन का अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट होगा, और वो फंडामेंटल राइट अनलॉफुल तरीका क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है उसको अनलॉफुल तरीका कहते हैं, या डिटेंशन होगा कोर्ट के द्वारा या पुलिस, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी या प्राइवेट बॉडी के द्वारा अगर डिटेंशन होता है, इसको हाबियस कॉर्पस इशू होगा। ये हाबियस कॉर्पस नो लोकस स्टैंडाई होता है। नो लोकस स्टैंडाई का मतलब है सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है। नो लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि सिटीजन अगर चाहे तो खुद भी अपने केस को हैंडल कर सकता है, या वकील कर सकता है, या उसके रिलेटिव उसके केस को हैंडल कर सकते हैं। नो लोकस स्टैंडाई का मतलब ये हो गया। यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन ही अपने केस को देखे, ये मेंशन नहीं है इसमें। हम लोग देखते हैं कि हाबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट इशू होता है और किसके अगेंस्ट इशू नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं ये अगेंस्ट जुडिशियरी, प्राइवेट बॉडी, इलीगल डिटेंशन, इसके अगेंस्ट इशू हो सकता है हाबियस कॉर्पस। लेकिन किसके अगेंस्ट इशू नहीं होगा, हम लोग देखते हैं अगर अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या फिर आउटसाइड कोर्ट जुरिसडिक्शन है, तो इसमें हाबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा। हम लोग मैंडमस को देखते हैं। मैंडमस कब इशू होगा, अगर एक पर्टिकुलर ऑफिसर अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रहा है, वो सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का पेंशन है
और वो उसका हक है, उसको एक पर्टिकुलर ऑफिसर उसका पेंशन सेंक्शन नहीं कर रहा है, तो मैंडेमस इशू होगा। हम लोग देखते हैं मैंडेमस कब इशू होगा। ये ऑफिशियल परफॉर्म ड्यूटीज़ होता है, ये किसी भी पब्लिक बॉडी या गवर्नमेंट बॉडी या इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, एक्टिंग जुडिशियल कैपेसिटी या फिर इसके अगेंस्ट इशू हो सकता है। हम लोग देखते हैं किसके अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं होगा, तो ये डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन या स्टैट्यूटरी फोर्स के अगेंस्ट नहीं होगा, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी के अगेंस्ट नहीं होगा, ये कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं होगा, किसी प्राइवेट बॉडी और इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं होगा। हम लोग प्रोहिबिशन के बारे में देखते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। ये किसके अगेंस्ट इशू होगा? जब लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाता है और हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट रीट इशू करता है, इससे प्रोहिबिट करता है लोअर कोर्ट को अपने जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाने से। प्रोहिबिशन तभी इशू होगा जब केस प्रोग्रेस में हो, केस अभी बंद नहीं हुआ हो, तब प्रोहिबिशन इशू होगा। ये प्रोहिबिशन लोकस स्टैंडाई होता है। इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर पर्सन ही अपना केस लड़ सकता है। इसके केस को कोई वकील या उसका कोई रिलेटिव इस केस को नहीं लड़ सकता, वो पर्टिकुलर पर्सन ही अपना केस देखेगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेरोरी के बारे में देखते हैं। सेरोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब ये कब इशू होता है? इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना। केस के जजमेंट आने के बाद सेरोरी इशूज होता है, नहीं तो प्रोहिबिशन इशू होता है। अगर केस का जजमेंट आ चुका है तो सेरोरी इशू होगा। इसका मतलब होता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को या अदर अथॉरिटी के अगेंस्ट सेरोरी इशू होगा। केस को ट्रांसफ़र करने के लिए ये सेरोरी इशूज होता है। जैसे अगर लोअर कोर्ट में कोई केस है और वो केस बंद हो चुका है, इससे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सेरोरी इशूज करेगा अगेंस्ट लोअर कोर्ट। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट को वारंटो के बारे में देखते हैं। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। एक पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट ये को वारंटो इशू होगा। जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन एक अपने जूनियर को प्रमोशन दे देता है, अपने जूनियर को अगर प्रमोशन दे देता है तो उससे उस पर्टिकुलर पर्सन को वो पर्टिकुलर पर्सन कोर्ट जाएगा, तब कोर्ट को वारंटो इशूज करेगा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के अगेंस्ट, और वो पूछेगा कि आपने किस बेसिस पे अपने जूनियर को प्रमोशन दे दिया है और उससे जो काबिल है, उससे जो हकदार है, उसका आपने प्रमोशन नहीं दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।